नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं साल के जो सबसे बड़ा दूसरा राशि परिवर्तन है उसकी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला राशि परिवर्तन तो शनिदेव का 29 मार्च को हो चुका है, जिसके वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। शनि के बाद में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, और गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। साल 2025 बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है यह, क्योंकि इस साल में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है और इस साल में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन होंगे। शनि, राहु, केतु, गुरु, इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये सभी ग्रह लंबे अवधि तक गोचर कुंडली में एक साथ में रहते हैं। गुरु की अगर मैं बात करूं, देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी कि देवताओं के गुरु की उपाधि इन्हें दी गई है। सभी इनका सम्मान करते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति होने पर कितने भी अशुभ योग बन जाए, उस व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है और उन अशुभ योगों का प्रभाव जीवन को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति शिक्षा, ज्ञान, संतान के और विवाह कारक ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। कुंडली में अगर ये शुभ फल हमें अगर प्रदान करें तो वो व्यक्ति अपने जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त कर लेता है। सुख, सौभाग्य, समृद्धि सब कुछ उसे जीवन में हासिल होता है। भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है और परिवार में आपसी प्रेम उस व्यक्ति का बना रहता है, यानी कि उसके जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं रहता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में उत्तम सफलताओं को प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति अगर नीच के भी हो जाए तो बहुत खराब इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की प्रवृत्ति ही ऐसी है। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और वो कर्क राशि में उच्च के परिणाम दिखाते हैं और वो मकर राशि में नीच के परिणाम दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति लगभग गोचर में 12 महीने एक राशि में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इनका जो राशि परिवर्तन सभी राशियों को बहुत गहराइयों से प्रभावित करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। ये दृष्टियां बहुत ही शुभ मानी गई है। जिस भी भाव पर ये दृष्टियां पड़ती है उस भाव के परिणामों को और उत्तम और कल्याणकारी बना देती है। जबकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस घर की, उस स्थान की हानि करते हैं, उस भाव के रिजल्ट को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई बुधवार रात्रि 11:20 पर शुक्र की राशि वृषभ से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वो लगभग 1 वर्ष यानी 6 जून 2026 तक यहीं पर रहेंगे मिथुन राशि में। उसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां देवगुरु नवंबर में 1 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। इस साल बीमारी अवस्था में होंगे तो थोड़ा उसका ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा। ये अवधि रहेगी 18 अक्टूबर से, जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन से मार्गी हो जाएंगे और कर्क में आ जाएंगे तो 5 दिसंबर को वो पुनः मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का जो ये अंतराल रहेगा इसमें ये उच्च के हो जाएंगे और ये अगले साल की पिक्चर का आप ट्रेलर मांग सकते हैं। बहुत शानदार परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। यानी देवगुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है ये सभी राशियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज मैं जिस राशि की चर्चा करूंगी वो है कुंभ राशि। अब तक मैंने आपको मेष से मीन राशि के बारे में बताया। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कुंभ राशि वालों के लिए जो देवगुरु का राशि परिवर्तन है ये कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं बताऊं कि देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश और आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और देवगुरु बृहस्पति अब तक आपके केंद्र में बैठे हुए थे। केंद्र में देवगुरु बृहस्पति के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई दे होंगे। अब आ जाएंगे वो आपके पंचम भाव पर यानी त्रिकोण में, और ये पंचम भाव भी देवगुरु बृहस्पति इसके कारक ग्रह भी होते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के परिणाम आपको और भी अच्छे हो जाएंगे। पंचम भाव त्रिकोण का स्थान होता है और ये शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान, करियर, संतान
हमारा प्रेमी जीवन, उसका घर माना जाता है। और देव गुरु बृहस्पति इसके कारक ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठकर देव गुरु बृहस्पति ज्ञान में वृद्धि कराएंगे, शिक्षा में बड़ी सफलता दिलाएंगे, टीचिंग लाइन से जुड़े लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मन चाहे ट्रांसफर मिल सकते हैं। वही संतान से संबंधित शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। पर ये सब चीजें, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का एक स्वभाव है, ये जहाँ बैठते हैं उस घर को थोड़ा हानि करा देते हैं, लेकिन ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली हैं। इसीलिए आपको अपने कर्म को और ज्यादा बढ़ाना होगा, तभी इन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपका टेस्ट जरूर लेंगे। अब यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति त्रिकोण में बैठे हुए हैं और आपके एकादश और दूसरे भाव के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लाभ भाव का स्वामी अपने से सप्तम बैठा है और अपने ही घर को देख रहा है। यहाँ पर लाभेश अपने से सप्तम बैठकर अपने घर को देखे तो वो उस घर को और ज्यादा अधिक परिणामों, उत्तम परिणामों में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी अच्छी होती हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। जब कोई भी अपने घर को देखते हैं तो अपने घर का नुकसान नहीं करते, अच्छा ही चाहते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ पे ओवरऑल आपकी स्थितियों को बढ़ा देंगे, लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आपके परिवार से आपकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा बेहतर और अच्छी होगी। वहीं वहाँ आपके भाई बहनों का भी आपको पूरा सपोर्ट इस समय में देखने को मिलेगा। ये साल आपके लिए ओवरऑल आपकी स्थितियों को अच्छा बनाएगा। आपका कोई बिजनेस है तो आप नए बिजनेस की ब्रांच खोल सकते हैं। आपका नेम फेम और एक ब्रांडिंग आप अपने बिजनेस की करते हुए दिखाई देंगे। इस साल आपको सब कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा। वही देव गुरु बृहस्पति रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि कराएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं और जो धन स्थान है, कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है। इसीलिए यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति जो बोलने का काम करते हैं, जैसे टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, आपकी बोली आपकी पहचान है, आप उसे कमाते हैं, या ज्ञान का काम करते हैं, या एस्ट्रोलॉजर हैं, धर्म गुरु हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस साल नेम फेम सफलताएं बहुत शानदार मिलने वाली है। सफलता आपके कदम चूमेगी। रोजमर्रा के लाभ अगर आपके ऊपर ग्राफ चढ़ सकता है। कुटुंब में मान सम्मान, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपनी इच्छाओं को पूरे करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा जरूर रखी जाएगी। तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और पंचम में बैठकर आपको इन दोनों स्थानों के हिसाब से बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर आ जाते हैं, जो कि सर्वदा कल्याणकारी होती है। देव गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को यानी लाभ भाव को देख रहे हैं, जिसकी मैं चर्चा कर चुकी हूँ। और देव गुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके लग्न को यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, पर्सनैलिटी के भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देव गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके लक को और ज्यादा बढ़ाएगी। लॉटरी लेने की इच्छा है तो लॉटरी के प्रबल योग बनेंगे, बड़ी लॉटरी मिल सकती है आपके लिए। यात्राएं अच्छी रहेगी, धार्मिक यात्राएं बहुत करेंगे। चार धाम का सपना है, कोई बड़ी धार्मिक यात्रा का सपना है तो वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, नए कार्य शुरू हो सकता है। नए कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो सफलतापूर्वक। वहीं अगर आपको पुराने कामों में पेंडिंग है तो वो भी फटाफट इस साल समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस साल आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा, वायु यात्रा के योग बनेंगे, छोटी छोटी विदेश यात्राओं के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सेटल जॉब चाहिए, उनको सेटल जॉब मिल जाएगी। और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति में देव गुरु बृहस्पति सहायता जरूर करेंगे। तो ये है नवम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के परिणाम। अब थोड़ा आपके देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पर, जो कि आपके लग्न पर पड़ रही है। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति जैसे ही दृष्टि डालेंगे, आपको अपनी मेहनत का रिकॉर्ड मिलेगा, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेंगे, लोग आपकी कद्र करेंगे। अब तक जो आपको इग्नोर कर रहे थे, अब वो भी आपको इग्नोर नहीं करेंगे। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, ननिहाल से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपके डिसीजन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ बड़े रिजर्वेशन समाज में आप लेते हुए दिखाई देंगे और कई लोगों के लिए आप आइडल का काम करेंगे। उच्च स्तरीय
आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी ब्रांडिंग होती हुई दिखाई देगी और कुटुंब और परिवार में गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आप आ सकते हैं। तो ये है देवगुरु बृहस्पति की रिजल्ट जो कि कुंभ राशि वालों के लिए उनके गोचर के अनुसार रहने वाले हैं। अब मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी जिससे आप देवगुरु